हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएसएस की फार्मेसी पाठशाला में। और एक अच्छी न्यूज़ है, आईआईटी बीएचयू जो कि फार्मेसी में एम.फॉर्म पीजी कोर्सेज भी कंडक्ट होते हैं और उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। और सभी छात्र जो इस समय व्यस्त हैं जीपैट की प्रिपरेशन के लिए, और काफ़ी बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर जीपैट का फॉर्म नहीं आया, आईआईटी बीएचयू का फॉर्म आ गया है और उस फॉर्म को हम कैसे भरें, क्या करें। तो ये सारे कन्फ्यूजन, सारी भ्रांतियाँ, सारी चीज़ें दिमाग में बच्चों के आ रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और पीजी एडमिशन आईआईटी बीएचयू का फॉर्म फिल कर दीजिए। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें इस फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले हमें गूगल से माध्यम से पीजी एडमिशन आईआईटी बीएचयू जाना होगा। ऐसा पेज आपका ओपन होके आएगा। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और ये एमटेक एम.फॉर्म पीजी प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। बेसिकली देखो, अभी गेट के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो जो छात्र गेट क्वालिफाइड हैं वो एमटेक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और उनके लिए ये फॉर्म अभी से अवेलेबल करा दिया गया है। और इस फॉर्म के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्म की ओपनिंग की डेट है, तो ऑनलाइन पोर्टल इज अवेलेबल फॉर सबमिशन ऑफ 18 मार्च 2024 से ये फॉर्म ओपन हो चुका है और ये 5 अप्रैल 2024 तक के लिए ओपन रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 18 से 5 अप्रैल तक ये फॉर्म आपके पास रहेगा, इसको आप फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दें जिससे लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी हम इस फॉर्म के बारे में आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्टर। अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड होगा, ज़्यादातर बच्चे रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद वो पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड करेंगे खुद को। जहाँ पे आपकी मेल आईडी होगी और एक आपको ओटीपी आएगी उस मेल पे, जिसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। अपने लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे स्टेप वाइज सारी जानकारी दे रखी हुई है। तो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं सिलेक्ट द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम को चूज करेंगे, आइदर एमटेक, आइदर एम.फॉर्म, या फिर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। फिल करेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, अपनी सारी डिटेल को प्रॉपरली आप फिल करेंगे जैसा आप जीपैट में करेंगे। अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। देन आपको एक COAP रजिस्ट्रेशन आएगी जो कि मैंडेटरी है जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एमटेक के लिए। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे NA या NIL लिख सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे अपनी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी को, प्रोग्राम डिटेल को 6 स्टेप में और अपने स्पेशलाइजेशन को। नेक्स्ट जो 7 स्टेप है, जो सबसे ज़्यादा फार्मेसी के बच्चों के मन का क्वेरी है, फिल इन डिटेल ऑफ गेट एंड जीपैट। तो ये मैंडेटरी इन्होंने कर रखा है फॉर फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी। तो ज़्यादातर छात्र इस बात का क्वेश्चन कर रहे हैं कि जीपैट का एग्ज़ाम अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है और यहाँ पे हम क्या भरें। तो डियर, आप इस फॉर्म में अपने जो कैटेगरी में आता है इसमें स्टेप 7 में, वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि हम अभी नॉट अप्लीकेबल है। तो आप इसमें देखेंगे तो इन्होंने नीचे मेंशन भी किया है क्योंकि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस पे हमने सर्च किया और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जो इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे छात्र नहीं हैं, जिनके ऊपर कोई चीज़ अगर एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो उसको वो NA लिख सकते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट में इन्होंने मेंशन किया है, प्लीज मेंशन NA नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट फील्ड which are not relevant to you and mention NIL against the field for which you do not have any data। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है या आपके पास कोई फील्ड मैंडेटरी नहीं है तो आप उस पर NA और NIL का यूज़ करिएगा। और इस फॉर्म को आप अवश्य रूप से भरिएगा क्योंकि 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं BHU के लिए कि ये फार्मेसी की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ है BHU। और यहाँ पे जो फॉर्म की फ़ीस दे रखी है वो 500 रुपये फॉर जनरल OBC कैटेगरी के लिए है और 250 रुपये जो है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड डिसेबल कैंडिडेट के लिए है। तो फीस भी कम है, ओवरऑल इनकी ट्यूशन फीस भी कम होती है अन्य ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में। अगर आप देखेंगे, अगर आप कंपेयर फीस के अकॉर्डिंग नाइपर से भी करेंगे तो भी इसकी फ़ीस कम होती है और स्कॉलरशिप की भी चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और BHU में आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट की है तो
एजुकेशन लेवल भी बहुत ही अच्छा है। तो वो सभी छात्र जो इस फॉर्म को भरने चाहते हैं उसके लिए प्रिपरेशन करें, पढ़ाई करें। और यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी भरना है आपको, वर्क एक्सपीरियंस, रेफरी डिटेल फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए है, पब्लिकेशन डिटेल फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। तो जो छात्र पीएचडी करना चाहते हैं, रेगुलर पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं और अपना सेव करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे तो पे ऑनलाइन फॉर्म को करेंगे। तो जो मैंने फ़ीस बताई जैसा आपको, उस फीस पे ध्यान दे के आपको फ़ीस भरनी है और ये सारी डिटेल सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन का फॉर्म जो होगा वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए, स्पेशली जो जी पैट के लिए बच्चे सीरियसली लगे हुए हैं। वो थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री जो आपकी बुक्स हैं, कोलॉजी, केमिस्ट्री, कोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स, तो इन सारी चीज़ों को आप अपने गुरुजन के माध्यम से या जो भी टीचर आपको गाइड कर रहे हैं उनको बुक्स के थ्रू पढ़ने पे प्रेफरेंस दें एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन और कोई भी मटेरियल पढ़ने के बजाय आप अपनी बुक्स जो लाइब्रेरी में जो आपके टीचर ने रिकमेंड की है या जिनको भी आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड्स एग्ज़ाम है और इस स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में आपको जो आंसर्स करने होंगे वो आपको स्टैंडर्ड बुक से ही करने होंगे। तो आप ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को। आप पीजी एडमिशन आईआईटी बीएचयू के लिए अपीयर करिए और अपने कॉलेज का, अपने घर वालों का, सभी का नाम रोशन करिए। थैंक यू, धन्यवाद।